बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन से मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये असाइनमेंट्स VU में न्यू स्टूडेंट्स अमूमन होते हैं CS201 में, उनके लिए होती है। मैं VU से मास्टर, VU से MPhil, सिस्को सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं ख़ुद भी एक इंस्ट्रक्टर हूँ, लेक्चरार हूँ कॉलेज का। तो इस चैनल पे आपको हमेशा से एक्यूरेट किस्म का सलूशन मिलेगा। GDB, क्विज़, असाइनमेंट्स, जब आगे जाके आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आएगा, चाहे 519 है या 619 है, उसका सलूशन मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चले अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप एक काम करें ना कि आपने div C++ डाउनलोड करनी है। तो आप यहाँ पे जाके लिखेंगे हाँ जी, ऑफिशियल वेबसाइट आ गई जी। ये सॉफ्टवेयर मस्ट आपको चाहिए जिसके अंदर आपने असाइनमेंट बनानी है। ये आ गया जी, डिव डाउनलोड कर लेंगे आप यहाँ से और इसे इंस्टॉल कर लेंगे आप। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से फाइल न्यू पे क्लिक करेंगे ना, न्यू सोर्स फाइल, तो ये समझ लो ब्लैंक ऐसे मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपने मेरे वाला कोड जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना होगा। मैं आपको असाइनमेंट रन करके दिखा दूँ एक बार कि सर हमसे क्या चाह रहे थे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे असाइनमेंट को डिस्कस कर लेंगे। ये ऐसे कंपाइल और रन करते हैं। अगर आपने सेव नहीं किया होगा तो आपसे पहले कहेगा सेव करवाओ। ये सर वाला ही डाटा है, मिनाहल है, आपकी आईडी होगी यहाँ पे। ये फर्स्ट 2 डिजिट आपने ख़त्म करने थे, बाकी उसके बाद 4 लेने हैं। तो ये हमारा बनेगा जी 9951 इज़ नॉट अ लीप ईयर। दिस द ईयर इज़ नॉट ए लीप ईयर। इंटर ए मंथ 1-12 और -1 टू स्टॉप। अगर -1 करेंगे तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। उसके अलावा आप 1 से 12 तक जो भी डाटा इंटर करेंगे तो वो बता देगा। मंथ 2 फरवरी हैज़ 28 डेज। 3 इंटर करेंगे मार्च आ जाएगा। 5 इंटर करेंगे, 9 इंटर करेंगे, -1 इंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ये था प्रोग्राम जो सर ने हमें बनाने को कहा था कि सबसे पहले आपका नेम आ रहा हो, आपकी आईडी आ रही हो, फिर आपका जो न्यूमेरिक पार्ट है उसमें से ये जो राइट साइड पे, मोस्ट राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, ये ड्रॉप करने हैं और उसके फ़ौरन बाद जो 4 डिजिट्स हैं उसको आपने ईयर के तौर पर लेना है। तो ये रिक्वायरमेंट थी सर की। मैंने आपको ये बातों की बजाय यहाँ से आके समझाई है कि सर हमसे चाह क्या रहे थे। राइट अ प्रोग्राम दैट आउटपुट योर नेम, आईडी, check his year divide by dropping the last 2 year digit from right and then extract the next 4 digit from the numeric part of the student ID। तो ये एक्चुअल मेन कहानी है। तो यहाँ पे भी सर ने वही उसी तरह से बताया है। ये देखें, ये अगर कोई आईडी है तो 2 डिजिट ड्रॉप किया और बाकी 4 डिजिट ले लिए, 2 डिजिट ड्रॉप किए तो बाकी 4 ले लिए। तो उसके बाद मंथ सिलेक्शन, टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अगला टास्क हमें ये दिया था, days if month is invalid, that is not between 1 and 12, take appropriate action using if else statement। use switch statement to determine how many days there are in the month, जैसा कि हमने आपको करके दिखाया हुआ है। और ये सर ने यहाँ पे एंट्री डाली हुई है किसकी, जो सैम्पल आउटपुट हमारी बनती थी उसकी। मेरा ख्याल बात आपको समझ, 2 बार सर ने ली, वहाँ पे आईडी बदली और बदल के फिर दिखाई है आपको। तो ये था जी हमारा ओवरऑल सिनेरियो जिसके अंदर हमें काम करने को कहा गया था। प्रोग्राम आपने डाउनलोड कर लिया, सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया। अब हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं एक्चुअली ये करता क्या है। ये हैश इंक्लूड iostream.h, ये लाइब्रेरीज आपको ऐड करनी है। string.h, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग यूज़ की है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे होते ना, सी आउट, सी इन, अगर ये मैं ऐड नहीं करूँगा तो फिर ये एरर दे देगा कि जी ये आप क्या कह रहे हैं। तो ये लाइब्रेरीज ऐड करना मस्ट होता है।
उसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसलिए होता है, अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो सी आउट के साथ मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, एरर दे देगा ये एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा हर एक सी आउट के साथ, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर ही ले लिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यहाँ पे ले लेते हैं, तो फिर ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने अपना नाम रख देना है। एक स्टूडेंट आईडी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर आपने अपनी आईडी रख देनी है। और एंड एल मतलब न्यू लाइन पे चले जाए, एंड एल मतलब न्यू लाइन, नेम दिखाए और फिर न्यू लाइन आ जाए, फिर आईडी दिखाए फिर न्यू लाइन आ जाए। फिर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, न्यूमेरिक पार्ट, उसमें से जो आपका ये आईडी था इसे मैंने यहाँ पे रखवा दिया है। ये डायनामिकली तौर पर भी किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिक पार्ट डिवाइडेड बाय 100, जब आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 2 डिजिट समझे ख़त्म हो गए। जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 2 डिजिट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये डिजिटल मतलब डेसिमल पार्ट इशारिया वाला हिस्सा नहीं जाना, सिर्फ ये हिस्सा चला जाना, बाकी ये बचेगा। अब फिर इंटीजर निकालने के लिए मैंने इसे मॉडुलस किया। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अब अगर इसे मैं 10,000 पे डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, वो बचेगा आपके ये 2 डिजिट, ये 4 डिजिट, 1 2 3 4, ये डिजिट बच जाएंगे आपके, 1 2 3 4, ये डिजिट आपके बच जाएंगे। इसका मतलब है मेरे पास ईयर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9951 आएगी, 9951 आ जाएगी इसके अंदर। अब चेक इफ द ईयर इज लीप, अगर ईयर 4 पे पूरा पूरा तकसीम होता हो और रिमाइंडर कुछ ना बचता हो, या ईयर 400 पे पूरा पूरा तकसीम होता हो, तो हम इसको कहते हैं लीप ईयर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ईयर मतलब जैसे कि 2000 है, हम इसको कर लेंगे वैल्यू हमारे हाथ में, हम करके देखेंगे। अगर तो ईयर 4 पे पूरा पूरा तकसीम होता हो और बाकी कुछ ना बचता हो, तो हम इसे कहते हैं ये लीप ईयर है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लीप ईयर नहीं है। फिर हमने एक इंट लिया, मंथ नाम का वेरिएबल लिया हमने, वाइल ट्रू इंटर मंथ 1 to 2 और -1 to stop, इफ मंथ डबल इक्वल टू माइनस प्रोग्राम एग्जिटिंग, इफ वैलिड मंथ इनपुट, वो सर ने हमें कहा था चेक करनी है, मैं चेक भी कराता हूँ आपको। इफ 1 मंथ लेस देन 1 और या और मंथ ग्रेटर देन 12, इनवैलिड मंथ का ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद स्विच को दे दिया हमने, ये मंथ में जो भी वैल्यू आएगी, मतलब यूज़र इंटर करेगा ना कुछ वैल्यू 1 से 12 के दरमियान, वो किस में स्टोर होगी, मंथ नमी वेरिएबल में। फिर हमने स्विच कंडीशन को यूज़ करते हुए मंथ उसके हवाले कर दिया, उसे कहा चेक करो 1 आया है तो केस 1 ये कंडीशन ट्रू होगी। तो मंथ 1 जनवरी है, 31 डेज, ब्रेक कर दो, ये इसका सिंटैक्स है, जैसा कि आपको लेक्चर से भी आइडिया है, ये इसका सिंटैक्स होता है, ब्रेक करनी है आपने। केस 2 मतलब अगर यूज़र ने 2 इंटर किया है तो मंथ में 2 आया, इसका मतलब केस 2। इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो लीप ईयर चेक कर रहे हैं। मंथ 2 फरवरी हैज़ 29 डेज, अगर लीप ईयर ना हुआ तो मंथ में कितने ईयर्स होंगे, 28 डेज होंगे। इस तरह अगर 3 आया तो मार्च 5 6 7 9 10 11 12 सो ऑन, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, स्विच की ख़त्म हो गई यहाँ पे स्विच। और फिर ये हमारा वाइल, क्योंकि हम वाइल क्या कर रहा था, मुसलसल चला रहा था, वो आपको मैंने इसीलिए सबसे पहले आउटपुट दिखाई है, वो मुसलसल चला रहा था, जब तक -1 इंटर करते वो चलता रहना है लूप। तो और उसके बाद रिटर्न 0, ये यहाँ पे आपने इंट मेन अगर लिया है ना, यहाँ पे अगर आपने इंट मेन लिया है तो इसके लिए रिटर्न 0 करना ज़रूरी है। सारे का सारा प्रोग्राम आप मेन फंक्शन में लिखते होते हैं और एट द एंड मेन फंक्शन बंद हुआ। अब आप प्रोग्राम को रन और कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल कैसे करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, फर्स्ट टाइम ये आपसे सेव मांगेगा, सेव कर लेंगे और फिर उसके बाद आप ये कंपाइल करेगा आपको। देखें ये मेरा ईयर लीप नहीं है, अब हम लीप ईयर बनाते हैं।
पहले मैं इसको आपको करके दिखा दूं। मैंने मंथ इंटर कर दिया जी 33, तो एरर दे देगा इनवैलिड। ये मैं कह रहा था आपको। अब मैं करता हूँ 5, तो वो बता देगा। -1 करूँगा तो ये लूप टर्मिनेट, वो वाइल का लूप टर्मिनेट हो रहा है, वाइल लूप। तो देखते हैं अब हम इसको वैल्यूज़ बदलते हैं। यहाँ पे हम यही बनती है वैल्यू हमारी। हाँ जी, 2 डिजिट छोड़ दिए तो ये मेरा ख्याल है पूरा पूरा तकसीम होता है। फिर ये मुझे कॉपी भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है जी, -1। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे ये। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको ये जो फाइल है CPP फाइल, अब रिक्वायरमेंट क्या होती है कि फ़ाइल कौन सी अपलोड करनी है। ये CPP फाइल जहाँ आपने सेव की होगी, जैसे कि मैंने सेव की है यहाँ पे इस तरह से। ये XZ नहीं भेज देनी सर को, ये CPP फाइल भेजनी है सर को। ये फाइल आप सर को भेजेंगे। यहाँ पे इसका नाम अपनी CS201_1_ योर ID, आप अपनी ID रख के फिर आप सर को भेज देंगे। ये था जी हमारा सलूशन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारा कुछ कीजिएगा। और तमाम असाइनमेंट आपको क्विज, GDP का सलूशन इसी चैनल पे अवेलेबल होगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, पेड असाइनमेंट के लिए मैसेज भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।